अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वही होने जा रहा है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह फ्रांसीसी टीम आई थी यहाँ पर कराची में और पूरे उन्होंने जायज़ा लिया सारा जो एयरपोर्ट और उसके आसपास का। तो उन्होंने पहले तो जो अप्रोच टावर इंचार्ज थे और जो कंट्रोलर थे, यानी कि जो जहाज़ की लैंडिंग और उसके बाद जो टेक ऑफ करवाना है, एक कंट्रोलर टावर कंट्रोलर, और उसके अलावा अप्रोच कंट्रोलर होता है, यानी कि जो जहाज़ एक जगह से अगर टेक ऑफ करता है उसके बाद जब तक लैंड नहीं करेगा इंटरनल मतलब यानी कि मुल्क के अंदर अंदर किसी भी एयरपोर्ट पर, तो अप्रोच टावर का जो नुमाइंदा होगा या उसको जो मॉनिटरिंग कर रहा होगा वो एक ही आदमी करेगा। यानी कि अगर जहाज़ कराची से लाहौर गया या लाहौर से कराची आया तो एक ही बंदा उसको मॉनिटर कर रहा होगा। तो इब्तदा में जो फ्रांसीसी टीम थी उन्होंने भी, और जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई थी उन्होंने दोनों को भी कसूरवार ठहराया था कि सही मानों में जहाज़ को जो था वो कंट्रोल नहीं किया गया। उसका जो पायलट थे, कप्तान थे, उनसे लंबा चक्कर कटवाया गया और उसके बाद उनको सही से गाइड नहीं किया गया, जिसकी वजह से हादसा रोनुमा हुआ, यानी कि इनको भी कसूरवार ठहराया गया था। लेकिन उसके बाद इंटरनल इंक्वायरी हुई और एक बहुत बड़ा जो है वो बोर्ड तश्कील दिया गया। अब हमारे ज़राए बताते हैं, बल्कि मेरे ज़राए नहीं बल्कि हमारे सीनियर एक रिपोर्टर, हमारे सीनियर सहाफ़ी इरशाद संजरानी, जो कि सिविल एविएशन के मामलों पर इंतहाई गहरी नज़र रखते हैं और इस केस को तो ख़ास तौर पर उन्होंने डे वन से जो रिपोर्ट करना शुरू किया आज तक वो ऐसी ऐसी खबरें बाहर ला रहे हैं जो किसी और मीडिया के शायद बस की बात ना हो। इरशाद संजरानी साहब के जो ज़राए हैं उन्होंने आज इस बात का उन्होंने दावा किया है, बल्कि ये खबर जो है वो आउट की है, जिसमें कहा है कि सिविल एविएशन का जो महकमा जाती कार्रवाई थी, यानी कि इंटरनल जो इंक्वायरी होनी थी, उसमें जो अप्रोच टावर के अप्रोच कंट्रोलर थे, यानी कि उनका नाम जो है फ़हीम अहमद, जो कि पूरे रिडार को, फ़हीम अहमद जो कि पूरे रिडार को जो कंट्रोल कर रहे थे। इसके अलावा जो दूसरे टावर कंट्रोलर थे, यानी कि आगा आदिल साहब, उनको जो है वो इंटरनल इंक्वायरी में, यानी कि महकमा जाती कार्रवाई में अब मुकम्मल तौर पर जो है वो इनको बरीउज़िम्मा करार दे दिया है, क्लियर करार दे दिया है, यानी कि बेगुनाह करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इनका दोनों का कसूर नहीं था, बल्कि जो जहाज़ गिरा है, यानी कि जो हादसा हुआ था, उसके हादसे के जो जिम्मेदार हैं वो जो पायलट थे, उस जहाज़ के कप्तान थे, उन कप्तान को जो है वो कसूरवार ठहराया गया है। और जो जो इंक्वायरी कमेटी के जो रुकन थे, उनकी इरशाद संजरानी साहब से बात हुई, उनका यही कहना है कि जो बेकसूर है उनको हम कैसे कसूरवार ठहरा दें, क्योंकि ये सारा मामला जब सामने आया तो उसमें इनका कोई कसूर जो है वो नहीं पाया गया, बल्कि वो जो पायलट की जिम्मेदारी थी, पायलट ने सही मानों में जो है वो जहाज़, जो इनकी इंस्ट्रक्शन थी, जो हिदायत थी दोनों की, यानी कि कंट्रोल टावर की और अप्रोच कंट्रोलर की और रिडार के मुताबिक उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से यह हादसा रूनुमा हुआ और 97 अफराद जो है वो शहीद हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं दोबारा उस स्टोरी के ऊपर, जिसमें हमारे वफाकी वज़ीर ने, और उसके बाद फिर एक जो इनिशियल जो रिपोर्ट आई थी, इनिशियल रिपोर्ट में भी, और उसके बाद सिविल एविएशन और पीआईए में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन नाकिस और एक अनजान सी या एक गफलत वाली एक हिकमत अमली कहें
तो वो हक बजमा जानिब होंगे हम कि इस सारे सीन में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कौमी असम्बली में ऐलान किया था, उसका नुकसान बिल्कुल एक कौमी इदारे को हुआ, बेशुमार बेपनाह हुआ, और उसके बाद नाकाबिल तलाफ़ी भी अगर कहें तो वो भी जो है वो शायद मुनासिब रहेगा। वो इसलिए कि अगर ये सारे इश्यूज से भी, यानी कि अगर मेरी डिग्री अगर जाली है तो उसकी प्रॉपर जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और सारे मुतल्लिका इदारों से तहकीकात नहीं होगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पूरा निज़ाम निज़ाम का ही बेड़ा गर्क हुआ है। यानी कि मुझे अगर आप कह दें कि मैं जाली डिग्री होल्डर हूँ तो फिर तहकीकात नहीं करेंगे तो फिर मेरी तो मिट्टी पलीत कर दी आपने, तो आप मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये मैं अकेली शख्सियत अगर इस तरह कौमी इदारे के साथ अगर करेंगे तो उसका फिर क्या हशर होगा। अच्छा, अब आते हैं अदालती मामलात के ऊपर। पहले भी एक पायलट थे वकार, जिनका पीआईए से ताल्लुक़ नहीं था, उन्होंने सिविल एविएशन से लाइसेंस ज़रूर लिया था। अब वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कोई और डिग्री हासिल कर रहे हैं इसी तरह जहाज़ उड़ाने के हवाले से, उसको भी पीआईए की लिस्ट में शामिल करके वकार को और उसके उनका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया गया। हालांकि वो पीआईए में मुलाजमत करते ही नहीं है, मतलब यहाँ के एम्प्लॉय भी नहीं है। अब बात वो दूसरी आ जाएगी, जैसे लाइसेंस होल्डर था और उसके बाद आप कोई भी इल्ज़ाम लगाना चाहें या कोई भी उनके बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो उनका इशू बिल्कुल डिफरेंट था, वो जो पीआईए के मुलाजमीन हैं उनसे बिल्कुल हट के उनका था, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उनका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। वो सिंध हाई कोर्ट है, उनके अच्छे वकील नहीं थे, वो सही केस जो है वो अदालत के सामने नहीं रख सके, जिसकी वजह से उनको तो स्टे नहीं मिला। लेकिन आज दो और अहम जो है वो मामलात हुए हैं जिसमें उन्होंने सिविल सूट दायर किया था हसीब जमाली एडवोकेट के तवज्जुह से। दो पायलट्स ने, अब सिंध हाई कोर्ट ने दोनों पायलट्स को मुलाजमत से बरतरफ, यानी कि लाइसेंस मुअत्तल, यानी कि एक आर्जी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उनको मुलाजमत से बरतरफ करने से रोक दिया है और उनके लाइसेंस बहाल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सिविल एविएशन और उसके बाद पीआईए को हुक्म दिया है कि इनके खिलाफ किसी भी किस्म की तशहीर, यानी कि कोई भी खबर आउट ना करें जो मीडिया पर नशर हो, और उसके बाद उनको उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया है। एक पायलट का नाम जो है याहिया मुसव्वर संदीला और दूसरे पायलट का जो नाम है वसीम अख्तर है, और सिंध हाई कोर्ट ने अब हुक्मनामा जारी कर दिया कि इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर केस मजबूत होता केस, तो ये उनको इस तरह का स्टे ना मिलता। यानी कि जो केस बनाकर जिस तरह जल्दबाजी में फ़ैसले लिए गए, जो फ़ैसले किए गए, उसका अल्टीमेट नुकसान हुआ कौमी इदारे को। लेकिन चूँकि जिस तरह हम दूसरे इदारों की तहकीकात के हवाले से अक्सर उंगलियां उठाते हैं कि उनकी मुनासिब तहकीकात ना होने की वजह से केसेस बनते हैं, लेकिन बाद में 2-4 साल के बाद वो केसेस ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि केसेस में जान ही नहीं होती। तो ये सिविल एविएशन का जो मामला है वो भी सेम इसी तरह हुआ, जो बहुत ज़्यादा कौमी इदारे को नुकसान हुआ। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो हक़ाइक़ हूँ सामने वो आप तक रखूँ और पूरी ईमानदारी के साथ। तो ये इशू बड़ा अहम था। जिस तरह हम पूरा दिन मीडिया पे देखते रहे और एक अरसे दराज तक देखते रहे, जब ये हादसा रूनुमा हुआ उसके बाद फिर मुसलसल टीवी पर जब खबरें चली और इंटरनेशनल मीडिया में जब ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई, तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जग हंसाई हुई। लेकिन मेरा एतराज़ ये है कि जब आपके केस ही मजबूत नहीं था तो फिर इतना बड़ा वाविला करने की ज़रूरत क्या थी। पायलट्स की डिग्रियाँ जाली होंगी, सारे मामला आउट क्लास होंगे, लेकिन उनका एक प्रॉपर वे होता है तहकीकात का। बिल्कुल आप जैसे ये मैं पहली वाली जो डिटेल आपको बता चुका हूँ कि आप इंटरनल इंक्वायरी करते, इंक्वायरी में ये बातें सामने आती हैं, उसके बाद आगे जाकर जो है वो अगर किसी के ऊपर साबित होती तो आप बिल्कुल ठोस केस होता। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई अदालत या कोई और इदारा सिविल एविएशन या पीआईए या हुकूमत के फैसले को गलत करार देता, बल्कि उनकी हिमायत करता, जैसे कि अक्सर केसेस में हम देखते भी हैं। लेकिन केस चूँकि कमज़ोर था इसलिए इतना बड़ा जो है वो हमें रिस्क जो है वो बेइज्जती भी कौमी इदारे की हुई, पूरी जग हंसाई भी हुई, और उसके बाद केस भी आप मजबूत। अब मज़े की बात यह है कि ये दो पायलट जिनके बरतरफी का फ़ैसला मुअत्तल हो चुका है, अब इसी केस को इन्हीं के केसेस को, इन्हीं के जो ऑर्डर हैं उनको जो है वो ग्राउंड में शामिल करके उनको इसी केस की को मद्देनज़र रखते हुए अब दूसरे लोग भी, दूसरे पायलट्स भी इसी तरह अदालतों का रुख करेंगे, और तकरीबन मुझे यही लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसले जो है वो तकरीबन मुअत्तल हो जाएंगे वफाकी हुकूमत के या सिविल एविएशन या पीआईए के। तो उसके बाद फिर क्या रह जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, जगह सही हो चुकी है और इसका कोई नेमल बदल या कोई ऐसी चीज़ है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा मामला था और मैंने कोशिश की आप तक पहुँचाऊँ। फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।